हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 25 मई की करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 102 और ऑप्शन डी 119। इसका आंसर बी सही होगा। 132वीं रैंक भारत को इस बार मिली है मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में। अब यह रिपोर्ट ओकला स्पीड टेस्ट द्वारा जारी की जाती है। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो ओकला नामक एक संस्थान है जिसकी स्थापना, इसे लिखिएगा, ओकला नामक संस्थान है जिसकी स्थापना 2006 में वाशिंगटन में हुई थी। कहां पर हुई थी? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। इस बार की रिपोर्ट में 129 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 129 देश शामिल थे, 139 देश शामिल थे। इस बार की रिपोर्ट में कितने देश थे? तो 139 देश शामिल थे। इससे पूर्व भारत की रिपोर्ट में भारत को 129वां स्थान मिला था। 3 अंकों की गिरावट है इस बार। फिर भी यह बताया गया कि 87% 87% क्षेत्र में 4G नेटवर्क उपलब्ध है। इससे बेहतर स्थिति में पाकिस्तान 112वीं रैंक, नेपाल 111वीं रैंक पर है। विश्व में बात करें तो सबसे अच्छी रैंक दक्षिण कोरिया को मिली है, यानी दक्षिण कोरिया में नेटवर्क सबसे बेहतर है और इसके पश्चात कतर और चाइना को स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, पिछले वर्ष भारत की रैंक नेटवर्क मामले में 129 थी। 3 अंकों की गिरावट के साथ इस बार 132वें स्थान पर है और सबसे अच्छी रैंक दक्षिण कोरिया की है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोकेशी मेजरो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी लेसोथो, ऑप्शन सी लातविया और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो ये इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। लेसोथो के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसकी पिछली वीडियो जो मैंने जारी की है उसमें मैंने बताया था कि कौन से प्रधानमंत्री थे। आप इसको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। लेसोथो देश सन 1966 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। किससे आज़ादी मिली इसे? तो 1966 में यह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और यह अफ्रीका का एक देश है। कहाँ पर है? तो किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री मोकेशी मेजरो बन गए हैं। यहाँ की राजधानी मसेरू है और मुद्रा लेसोथो लोटी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करें और हो सके तो इसका नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीन ने 2019 के मामले 2020 में अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अपने बजट में कितनी वृद्धि दर की है? तो ऑप्शन ए 6.6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 4.7%। तो चाइना ने 6.6% अपने रक्षा बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या किया है? बढ़ोतरी कर दी है। यह रिपोर्ट हमें सिप्री द्वारा जारी की गई है या उससे पता चला है। सिप्री SIPRE यह प्रत्येक देश में रक्षा संबंधी मामलों की रिपोर्ट जारी करती है प्रतिवर्ष। इसका पूरा नाम है SIPRI का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से सुनिएगा, सिप्री का SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रत्येक वर्ष रक्षा से संबंधित मामलों की रिपोर्ट जारी करती है। इसी ने बताया है कि चीन ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अपने रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी कर दी है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब चीन से कुछ परंपरागत नॉलेज के अंतर्गत कुछ संबंध समझेंगे। यह
एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है और इसमें प्रमुख रूप से 4 आविष्कार हुए थे। भारत प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो कागज, कंपास, बारूद और मुद्रण की खोजकर्ता चाइना है। यहाँ पर 22 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? तो 22 प्रांत हैं यहाँ पर, और यहाँ की प्रमुख भाषा मंदारिन है। प्रमुख भाषा क्या है? मंदारिन है, जो विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। और यहाँ पर लगभग 19% बुद्धिस्ट रहते हैं। कितने लोग बुद्धिस्ट हैं? तो लगभग 19% बुद्धिस्ट यहाँ पर रहते हैं। चीन के मुख्य भाग को जनवादी गणराज्य चीन कहा जाता है। चीन के मुख्य भाग को जनवादी गणराज्य चीन कहा जाता है, जबकि मुख्य भूमि से हटकर जो स्थान है उसे चीनी गणराज्य कहा जाता है। चीनी गणराज्य के अंतर्गत ताइवान शामिल है। क्या शामिल है? ताइवान देश शामिल है। चाइना में अब करंट में देखेंगे, चाइना ने अभी कुछ समय पहले WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को $30 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। कितनी सहायता दी थी? तो $30 मिलियन की सहायता चाइना ने उसको दी थी, और $2 बिलियन सहायता देने की अभी उसने घोषणा की है। इसने एक डिजिटल मुद्रा भी जारी किया है जिसका नाम EP है। क्या नाम है? EP, डिजिटल करेंसी EP जारी किया है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा युआन और रेमनबी है। मुद्रा युआन और रेमनबी है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री ली केकियांग हैं। इसके पहले मंगल मिशन का नाम तिहानजेन है। पहले मंगल मिशन का नाम तिहानजेन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बढ़ते हैं। 89 की जगह प्रवासी होगा। इसको प्रवासी कामगारों के लिए माइग्रेशन कमीशन का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर बी सही है। प्रवासी कामगारों के लिए माइग्रेशन कमीशन का गठन यूपी सरकार ने किया है। यूपी ने अभी हाल ही में स्टार्टअप फंड का भी गठन किया था। इसे नोट करिएगा, स्टार्टअप फंड का गठन भी यूपी ने किया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ऐतिहासिक बातों। 1 अप्रैल 1937 ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध को एक रूप में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिशर्स के समय इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंस भी इसे कहा जाता था। 1950 में उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया या यूपी नाम से जाना गया। इसकी प्रशासनिक एवं वैधानिक राजधानी या विधायी राजधानी लखनऊ है, जबकि न्यायिक राजधानी प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। यहाँ की राजभाषा हिंदी है, जबकि द्वितीयक राजभाषा 1989 में घोषित की गई उर्दू है। द्वितीयक राजभाषा 1989 में घोषित उर्दू है। 18 मंडल 75 जिले वाला यह राज्य की 18 मंडल है, यहाँ पर 75 जिले हैं और यहाँ की प्रमुख नदियां गंगा यमुना हैं। 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ का पहाड़ी राज्य या पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड नाम से अलग होकर एक नया राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो यहाँ की विधानसभा की कुल 404 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 404 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 31 सीटें यहाँ पर हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गगन मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को किस देश में प्रशिक्षण शुरू किया गया है? गगन मिशन के लिए भारत ने अंतरिक्ष यात्रियों को किस देश में प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है?
ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान और डी इटली। तो इसका आंसर ए सही है। रूस में भारत ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत अंतरिक्ष जो जाने वाले यात्री उन्हें रूस में प्रशिक्षित किया जाना तय हुआ था। यह प्रशिक्षण 10 फरवरी 2020 को होना था, परंतु कोविड-19 संक्रमण के कारण यह प्रशिक्षण नहीं हो सका, जो मई 24 में शुरू किया गया है। हाल ही में ये प्रशिक्षण वहां पर शुरू किया गया है। गगन मिशन जो यहाँ मिशन है, इसे 2022 में जब भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ होगी, तब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भारत भेजना चाहता है अंतरिक्ष में। यही गगन मिशन का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 31 मई और ऑप्शन डी 21 मई। तो प्रत्येक वर्ष ये 25 मई को मनाया जाता है। इसका आप लोगो देखिए 25 मई लिखा हुआ है, और इस लोगों में आप देखेंगे तो कुछ तितली जैसा दिखाई देता है। कैसा आकार दिखाई देता है इसका? तितली जैसा आकार दिखाई देता है। थायराइड जो ग्रंथि है, ये मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गर्दन में पाई जाती है, और इसका आकार तितली जैसा होता है, इसीलिए इसका लोगो कैसा बनाया गया है? तितली जैसा बनाया गया है। थायराइड ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है, प्रमुख रूप से 2 हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन T3, ट्रायोआयोडाथायरॉक्सिन T4, ट्रायोआयोडाथायरॉक्सिन T4 के नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन हृदय गति एवं रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण करते हैं? तो हृदय गति एवं रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं। कौन से हार्मोन है? थायरॉक्सिन और ट्रायोआयोडाथायरॉक्सिन हार्मोन्स पाए जाते हैं। यदि व्यक्ति को आयोडीन की मात्रा पर्याप्त नहीं मिलती, तो गले में सूजन या घींगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, क्योंकि इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। प्रमुख रूप से हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी बलबीर सिंह का संबंध किस खेल से था? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, डी गोल्फ। तो इनका संबंध हॉकी से था, और इन्हें 1957 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रम सिद्धि अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर बी सही है। इसे मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, और इसे ग्राम पंचायतों के माध्यम से शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मजदूर जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है या कोविड-19 संक्रमण के कारण कहीं से बाहर से वापस लौट चुके हैं, उन्हें काम उपलब्ध कराना है। प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम देना है। ये पंचायतों के माध्यम से काम किया जाएगा, और संबल योजना में भी मजदूरों को पुनः जोड़ा जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत जो अच्छा कार्य करेगी, उसे मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि देने की बात भी कही है। अब मध्य प्रदेश में हाल ही में चर्चित योजनाएं कुछ रही, उन्हें रिपीट करते हैं हम। जैसे दीदी वाहन सेवा, आपको पिछली वीडियो जितनी भी आई हैं सारी योजनाएं उसमें बताई जा चुकी हैं, और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। हो सके तो नोट्स बनाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसकी प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। दीदी वाहन सेवा हाल ही में शुरू की गई थी। FIR आपके द्वार योजना भी MP की योजना है। कर्मवीर पुरस्कार ये पुलिस को प्रदान किया जाएगा। चरण पादुका पहल भी पुलिस ने शुरू किया था। प्रवासी मजदूरों को चप्पल पहनाने के लिए यह प्रमुख रूप से इंदौर शहर से योजना शुरू हुई थी। मिड डे मील वितरण करने वाला भी ये पहला राज्य है। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, पेरेंट ऐप, संबल योजना जैसी प्रमुख योजनाएं मध्य प्रदेश इस समय संचालित कर रहा है। यहाँ की राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की,
और यहीं पर भारत भवन नामक प्रसिद्ध भवन स्थित है, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। यहाँ की प्रमुख नदी नर्मदा है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि राज्यपाल लालजी टंडन हैं। यहाँ की न्यायिक राजधानी जबलपुर या हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो जबलपुर शहर में है। यहाँ एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा की 231 सीटें कितनी हैं, तो 231 सीटें विधानसभा की हैं। लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। आप इसे याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए संगीता धिंगरा जी, ऑप्शन बी विद्यावती, ऑप्शन सी गीता मित्तल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संगीता धिंगरा। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की जज थी, जिन्हें DSDRC दिल्ली स्टेट उपभोक्ता निवारण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल अनिल बैजल हैं। कौन है? अनिल बैजल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें स्थित हैं। कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें स्थित हैं। और यहाँ की प्रमुख नदी यमुना है। यहाँ पर स्थित कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इससे संबंधित और कुछ तथ्य जान लेते हैं। ये इनका देख लीजिए, इनका इमेज है। यही आपकी संगीता धिंगरा हैं, जो दिल्ली न्यायालय में जज थी। अब इन्हें दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग निवारण आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब दिल्ली से संबंधित कुछ बातें। दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो एक पूर्ण राज्य के रूप में इसकी स्थापना 1911 में 69वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी। यहाँ की राजधानी नई दिल्ली है और इसका प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलती है, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है और दिल्ली मुंबई के पश्चात सर्वाधिक अमीर शहर भी है। यहाँ की भाषा हिंदी है और इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश हरियाणा से मिलती हैं और यहाँ लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। किस राज्य ने कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है। लगभग 3000 के आसपास मृत्यु हो चुकी है और 1,32,000 लोग अभी तक भारत में कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच ये घोषणा कुछ महत्व रखती है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर बी सही, ए सही है। बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि कोई कोविड-19 संक्रमण के कारण मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा। बिहार की बात कर लेते हैं। 38 जिलों वाला यह राज्य, कितने जिले हैं यहाँ पर? 38 जिलों वाला यह राज्य बिहार, यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। कौन है राज्यपाल? तो राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान हैं। यहाँ का विधानमंडल 2 सदनी है। कितनी सदनी है? 2 सदनी है। विधानसभा में 243 सीटें। कितनी सीटें? 243 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। यह देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल में इसका 13वां स्थान है। तीसरा नहीं, 13वां स्थान क्षेत्रफल में है। विधानसभा की 243 सीटें, विधान परिषद की 75 सीट, जबकि राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख पर्व छठ पूजा और बिहुला है। छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है और वर्ष में 2 बार चैत्र माह और कार्तिक माह में मनाया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा नदी पुल गांधी सेतु है। यहाँ पर उपस्थित प्रमुख विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला या उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो, बिहार में ही स्थित थे। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल देश से मिलती है। किस देश से मिलती है? तो नेपाल देश से मिलती है। बिहार के
पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है और इसके दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। भील जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है और सोनपुर का पशु मेला विश्व प्रसिद्ध मेला और सबसे बड़ा मेला है जो यहीं पर लगता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से यहाँ हाथी घोड़े खरीदे जाते रहे हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, ये बिहार का मैप में नक्शा है जो रेड कलर से दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, 25 मई 2020 को हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उन्होंने हेलंस्की ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे हॉकी के, हर साल अभी भी होते हैं। 1952 में किस देश के विरुद्ध 6-1 से मिली जीत में 5 गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 6-1 से जीत मिली जिसमें से के 5 गोल किसने किए? बलबीर सिंह सीनियर ने किए थे। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी सर्बिया। तो इसका आंसर नीदरलैंड है। नीदरलैंड के विरुद्ध इन्होंने सफलता हासिल की थी। अब इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। ये पहले या एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल टीम के विजेता टीम में शामिल रहे। एकमात्र हॉकी खिलाड़ी जो लगातार 3 बार हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट टीम में सदस्य रहे हैं। 1948 लंदन ओलंपिक, 1952 हेलंस्की ओलंपिक और 1956 मेलबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय ये 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में कप्तान थे। 1975 में इन्हें विश्व विजेता टीम के मैनेजर भी थे। 1975 के ओलंपिक विश्व विजेता टीम के मैनेजर थे। 1957 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ओलंपिक समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ 16 एथलीटों में भी इन्हें शामिल किया गया है। तो बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे जिनका 25 मई 2020 को निधन हो गया था।